हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इनकम और एक्सपेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस जिसे कि हम कहते हैं खर्च यानी कि लागत, वह लागत जिसे हम बिजनेस में लगाए हैं ताकि हम कुछ उससे कमा सके, पैसे अर्न कर सकें। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई मोबाइल का दुकान है, ठीक है, वहां पे हम मोबाइल को परचेज करते हैं, खरीदते हैं और फिर उसे सेल करते हैं। तो मोबाइल को खरीदने में जो खर्च होगा, जो लागत कॉस्ट लगेगा, उस कॉस्ट को हम बोलेंगे एक्सपेंस। इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू। यानी कि रिवेन्यू को जनरेट करने में, रिवेन्यू को बनाने में जो भी लागत लगेगा, जो भी कॉस्ट लगेगा, वह हो जाएगा हमारा एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम मोबाइल का दुकान में 10,000 का एक फोन खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। एक फोन का दाम कितना लग रहा है? कॉस्ट 10,000 रुपया, और इसको हम सेल कर रहे हैं 12,000 में। 10,000 के फोन को हम 12,000 में सेल कर रहे हैं। तो उस फोन को सेल करने में टोटल अमाउंट हमको कितना मिल रहा है? 12,000। तो ये 12,000 हमारा हो जाएगा रिवेन्यू, यानी कि जो भी पैसा हम अर्न करेंगे वो कहलाएगा रिवेन्यू। अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने शॉप को और बढ़ाने के लिए, अपने सेल को बढ़ाने के लिए हम अपने दुकान में एक वर्कर रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक वर्कर रख रहे हैं। ये जो है मेरी अनुपस्थिति में, जब मैं दुकान पे नहीं रहती हूँ तो उस टाइम वो दुकान का देख रेख करता है, दुकान का साफ सफाई का ध्यान रखता है। तो इस वर्कर को जब हम रखे हैं तो इसके बदले में इसे कुछ देंगे। सपोज कि हम इसे सैलरी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सैलरी। तो ये भी एक तरह से हमारा एक्सपेंस हुआ। सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं तो मैं पैसे दे रही हूं, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? मेरा एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस के अंदर आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड सैलरी एक्सपेंस, इसी तरह से अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, जैसे शॉप, अगर आप रूम रेंट पे लेके शॉप खोले हैं तो उसमें रेंट दे रहे हैं, तो वो भी एक तरह से आपका क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, रेंट। और अगर आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट भी आपका एक तरह से एक्सपेंस कहलाएगा। फिर एक्सपेंस के अंदर आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक नया वर्ड आया है, इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ। सपोज एक मोबाइल जो कि मैं 2018 में खरीदी, ठीक है, एक मोबाइल जो कि 2018 में ₹4,000 में उसको हम परचेज किए, ठीक है, और अभी 2020 में उस फोन का रेट 2,000 रुपये हो गया। तो जो फोन हम 2018 में 4,000 में खरीदे थे उसका रेट अब 2,000 हो गया। तो इसका रेट में जो कमी आया 4,000 से 2,000, तो कितना का कमी आया? 2,000 का। तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन। यानी कि किसी भी चीज का जब मूल्य में, उसके प्राइस में गिरावट होता है, कमी होता है, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे हम किसी एसेट्स की बात करें, कोई फर्नीचर है, ठीक है, तो ये फर्नीचर जब हम न्यूली खरीदे थे वो 10,000 का था, ठीक है, और 2 साल बाद जो है इसका रेट 5,000 हो गया। 2 साल बाद इसका रेट क्या हो गया? 5,000। तो फर्नीचर का जो मूल्य था, जो उसका प्राइस था, वो क्या हो गया? घट गया है। तो जितना घटा, 10,000 में 5,000 अब रेट रह गया, तो कितना घट गया? 5,000। तो ये 5,000 फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस का 2 कंडीशन होता है, इसके कंडीशन लिख लेंगे। नंबर 1, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब दोनों को एक एक करके देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के कंडीशन में क्या होता है। अगर हम किसी एक्सपेंस को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं,
क्या कर रहे हैं, एडवांस में उसका पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि उस एक्सपेंस को हमें अगले साल पे करना था, अगले साल चुकाना था, लेकिन उसे हम अगले साल ना चुकाकर इसी साल, मान लो कि 2020 में ही हम उसको पे कर दे रहे हैं, तो हम एक तरह से एडवांस पे कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भी एक्सपेंस होगा जिसे हम एडवांस पे करेंगे उसे हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सपोज किसी एक्सपेंस को हमें 2020 में पे करना था, कोई खर्च था जिसको हमको 2020 में उसको चुका देना था, लेकिन हम 2020 में ना पे करके हमने उसे कह दिया कि हम उसे 2020 में देंगे, सॉरी 21 में देंगे, 2021 में उस खर्च को हम पे करेंगे। इसमें क्या था कि 2021 का जो भी खर्च था उसे हम 2020 में ही पे कर दे रहे थे, और इसमें क्या है, 2020 का खर्च को 2021 में पे करने का वादा कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भी खर्च होगा जो कि हम बकाया रख रहे हैं, बाकी रख रहे हैं उसको, तो उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उस कंडीशन में वो एक्सपेंस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अभी तक चुकाए नहीं, हमको चुकाना है, तो ये एक तरह से हमारा हो जाता है लायबिलिटी, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है कि उस खर्च को हम चुकाएं। ठीक है, तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट मीन्स वो लायबिलिटी है। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में पेमेंट हम कर दे रहे हैं, ये हमारा हो जाता है एसेट्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।